बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होपलेस मेडिकोस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो हमारे पास था वायरल वैक्सीन्स। वायरल वैक्सीन्स में हमने स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा वायरस, टाइफी फीवर देखा था, फिर हमने रिकेट्सिया देखा, ठीक है, मम्प्स, मीज़ल्स, ये सब हमने वैक्सीन्स, वायरल वैक्सीन्स को डिस्कस किया। आज हम जो है नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है बैक्टीरियल वैक्सीन्स। बैक्टीरियल वैक्सीन्स आपके पास क्या होती हैं? बैक्टीरियल वैक्सीन जो बेसिकली ये कंसिस्ट करती हैं, आपके पास सस्पेंशन होती हैं एटीनुएटेड और किल्ड पैथोजेनिक बैक्टीरिया। आइसोटोनिक सोल्यूशन में होती हैं। आइसोटोनिक सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन होता है आपके पास और अदर सूटेबल डाइल्यूएंट्स होते हैं। जो भी सूटेबल होंगे उनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। बैक्टीरियल वैक्सीन में हम जो फर्स्ट वैक्सीन डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है टाइफाइड वैक्सीन। टाइफाइड वैक्सीन की अगर बात करें तो टाइफाइड वैक्सीन इज़ अ स्टेराइल सस्पेंशन। ये कंटेन क्या करती हैं? ये आपके पास किल्ड टाइफाइड बेसिलाई कंटेन करती हैं। बैक्टीरिया का नाम क्या है? आपके पास साल्मोनेला टाइफी है। इंटेरिक वैक्सीन इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रिवेंट करती है जो डिजीज़ होती हैं इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड, उनसे ये प्रिवेंशन प्रोवाइड करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है। सो इट इज़ कॉल्ड एज इंटेरिक वैक्सीन। डोज इसकी क्या है? आप 2 इंजेक्शंस देते हैं। डोज इसलिए देते हैं 0.5 ml और सबक्यूटेनियस के इंजेक्शन आप प्रोवाइड करते हैं और 4 वीक्स अपार्ट। कितना गैप होता है? 4 वीक्स अपार्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर सेकंड पे कॉलेरा वैक्सीन्स। कॉलेरा वैक्सीन्स आपके पास क्या है? ये भी स्टेराइल सस्पेंशन है ऑफ किल्ड कॉलेरा विब्रियो। इनमें सिर्फ जो बैक्टीरिया का नेम है वो डिफरेंट है, ठीक है। ये पेपर में जब भी आपको क्वेश्चन आता है तो या तो आता है इंट्रोडक्शन आप दें बायोलॉजिक्स का और साथ आप बैक्टीरियल वैक्सीन्स को डिस्कस करें। तो बैक्टीरियल वैक्सीन्स हम बैक्टीरियल वैक्सीन की डेफिनेशन लिखने के बाद इनका थोड़ा थोड़ा लिखते हैं कि आपके पास टाइफाइड वैक्सीन है तो वो क्या होती है, कॉलेरा वैक्सीन है तो वो क्या है, आपके पास प्लेग वैक्सीन है तो वो क्या है। इनको हम देखते हैं कि ये होती क्या है और बाद में इनका यूज़ और डोज देखी जाती है, बस वो आप मेंशन करते हैं। तो ये आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। वो ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते क्योंकि वो कोई भी वैक्सीन स्पेसिफाई नहीं करते हैं, ठीक है। कॉलेरा वैक्सीन में ये स्टेराइल सस्पेंशन है ऑफ किल्ड कॉलेरा विब्रियो। आइसोटोनिक सोल्यूशन में होता है सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, ठीक है। अगर हम इसकी भी डोज की बात करें तो डोज इसकी सबक्यूटेनियस आप देते हैं, इंट्रामस्कुलर होती है और सबक्यूटेनियस भी होती है। 0.5 ml है और इसके बाद आप 1 ml देते हैं 4 वीक्स लेटर, ठीक है। और 0.5 ml की डोज आप देते हैं एवरी 6 मंथ बाद आप रिपीट करते हैं 0.5 ml की डोज को, ठीक है। सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर आपने डोज दी 0.5 ml की। 1 ml जो है आप 4 हफ्तों के बाद जो है दोबारा 1 ml देते हैं एंड 0.5 ml आप एवरी 6 मंथ लेटर देते हैं, रिपीट करते हैं डोज को। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेग वैक्सीन। प्लेग वैक्सीन आपके पास क्या है? प्लेग वैक्सीन क्या है? ये स्टेराइल सस्पेंशन है। ये भी आइसोटोनिक सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है और अदर सूटेबल डाइल्यूएंट्स जो भी अवेलेबल होता है उसको यूज़ किया जाता है ऑफ किल्ड प्लेग बेसिलाई, ठीक है। डोज क्या है? 2 इंजेक्शन इसके होते हैं 0.5 ml के। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आप देते हैं 4 वीक्स अपार्ट और देन 0.2 ml आप देते हैं 4 to 12 वीक्स लेटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन। इसको BCG वैक्सीन भी कहा जाता है। BCG वैक्सीन इसलिए कहते हैं, ठीक है। आपके पास B से तो बेसिलस है और जो C और G है इनसे आपके पास साइंटिस्ट के नेम्स हैं जिन्होंने इसको आइसोलेट किया था। BCG वैक्सीन जो है ये ड्राइड लिविंग कल्चर है बेसिलस स्ट्रेन्स ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये आपके पास डोज क्या है? इंट्राडर्मल इसकी डोज है 0.1 ml की, ठीक है। ये आपको किससे प्रिवेंट करती है? ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करती है एंड प्रोवाइड क्या करती है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करती है। इसी तरह टाइफाइड वैक्सीन है, कॉलेरा वैक्सीन है, प्लेग वैक्सीन है, ये भी आपको एक्टिव इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पर्ट्यूसिस वैक्सीन। पर्ट्यूसिस वैक्सीन की बात करें, इट इज़ ऑल्सो अ स्टेराइल बैक्टीरियल सस्पेंशन ऑफ किल्ड पर्ट्यूसिस किल्ड बेसिलाई।
और बैक्टीरिया का नेम क्या है, बोर्डेला परट्यूसिस है। ठीक है, ये याद रखने वाला है क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में भी आ जाते हैं और वाइवा में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, या ये पूछ लिया जाता है कि बैक्टीरियल वैक्सीन है तो उनके नेम बताएं, कौन कौन सी हैं बैक्टीरियल वैक्सीन। वायरल वैक्सीन है तो उनके नेम बताएं। किसी की डोज पूछ लेते हैं, किसी का बैक्टीरिया का नेम पूछ लेते हैं। अगर वायरस है तो वायरस का नेम पूछ लिया जाता है। इस तरह से किसी के यूज़ पूछ लिया जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको वाइवा में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेनिंजोकोकल पॉलीसेक्राइड वैक्सीन। ये आपके पास क्या है, स्पेसिफिक बैक्टीरियल आपके पास कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड होता है फॉर नाइसेरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है, इसके लिए आपके पास क्या होता है, बैक्टीरियल कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड्स होता है। इसकी डोज क्या है, आप सिंगल सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं 0.5 ml का। मोस्टली सबके 0.5 ml है, इसलिए याद करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप जो है इसको हर वीक के बाद या 1 मंथ बाद अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आफ्टर 1 मंथ आप इसको रिपीट करते रहें या देख लें, टेबल्स बना लें कि ये बैक्टीरियल वैक्सीन है और इसकी डोज़ इतनी है, इसकी डोज़ इतनी है, इसकी डोज़ इतनी है, तो वो आपको जो है इजी हो जाएगा आपके लिए इसको याद करना। इसी तरह आप बैक्टीरियल और वायरल वैक्सीन के टेबल्स बना लें और उसमें ये लिख लें कि किसको कौन सी जो है वो किससे डिफ़र कर रही है या किस में कौन सा बैक्टीरिया है। ठीक है, ये भी चीज़ें आप इसी तरह टेबल के फॉर्म में लिख लें और जो बैक्टीरियल वैक्सीन है उनको भी टेबल की फॉर्म में लिख लेंगे। बैक्टीरियल वैक्सीन कौन कौन सी होती हैं और वायरल वैक्सीन कौन कौन सी होती हैं आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमोकोकल वैक्सीन पॉलीवेलेंट। ये आपके पास क्या है, ये आपको प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट 14 मोस्ट प्रीवेलेंट कैप्सुलर टाइप न्यूमोकोकाई। ठीक है, जो आपके पास 80% न्यूमोकोकल डिसीज कॉज करते हैं, ये इनसे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड एज पॉलीवेलेंट। ठीक है, ये आपको एक सिर्फ स्पेसिफिक एक बैक्टीरिया के लिए नहीं है, 14 मोस्ट प्रीवेलेंट कैप्सुलर टाइप न्यूमोकोकाई हैं जिनके लिए ये जो है आप इफ़ेक्टिव है। इसकी भी डोज़ की बात करें तो इसकी डोज़ भी 0.5 ml है, आप सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, ये भी 0.5 ml है। ये मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि पेपर में अगर क्वेश्चन की बात करें तो पेपर में इसका जो क्वेश्चन आता है वो इंट्रोडक्शन आता है बायोलॉजिक्स का। ठीक है, बायोलॉजिक्स आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ बायोलॉजिक्स, और इसके बाद उसका ये पूछा जाता है कि व्हाट आर वायरल वैक्सीन्स एंड व्हाट आर बैक्टीरियल वैक्सीन्स। तो उनमें ये नहीं है कि आपने सिर्फ वायरल वैक्सीन्स के नेम लिख के आ जाने हैं या बैक्टीरियल वैक्सीन के नेम लिख के आ जाने हैं। आपने इसकी डेफिनेशंस, वायरल वैक्सीन क्या होती हैं, बैक्टीरियल वैक्सीन क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशन लिखनी है। देन वायरल वैक्सीन्स के आपने नेम लिखने हैं। नेम लिखने के बाद आपने 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा वायरल वैक्सीन्स को डिस्कस करना है। हर वैक्सीन का थोड़ा थोड़ा आपने इंट्रोडक्शन देना है, उसकी डोज देनी है, यूज़ है तो यूज़ देने हैं, प्रेपरेशन है तो प्रेपरेशन देनी है। जिस तरह से उसको बताया जाए या पूछा जाए उस तरह से आपने क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको डिस्कस करना है। बैक्टीरियल वैक्सीन के जो है इसकी प्रेपरेशन वगैरह नहीं पूछी जाती, इसके सिर्फ आपने जो भी वैक्सीन है उनके नेम लिखते हैं। इसके बाद 1 बाय 1 वैक्सीन की जो आपके पास डेफिनेशन है उसको लिखेंगे आप, देन आप डोज को डिस्कस करेंगे और बस डोज लिख देंगे। ठीक है, आपने एग्जामिनर के लिए पेपर को इजी बनाएं और इस तरह से पेपर अटैम्प्ट करें कि आपका पेपर जो है वो अच्छा लगे और उसको चीज़ें ढूंढनी ना पड़े। आप उसके लिए पेपर को खुद ही इजी कर दें कि उसको चीज़ें खुद ही नज़र आ जाए। इस तरह से आप बैक्टीरियल बायोलॉजिक्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता होता है 20 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक इतना ही था क्योंकि आज हमने वैक्सीन्स को ख़त्म कर दिया है। बैक्टीरियल वैक्सीन, वायरल वैक्सीन, दो हमारे सिलेबस के टॉपिक्स थे जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम टॉक्सिन्स, एंटी टॉक्सिन्स वगैरह को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हमारा जो बायोलॉजिक्स का टॉपिक है वो वाइंड अप हो जाएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब होपलेस मेडिकोस और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो या कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हों उनको आपने अगर देखना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए, तो वो आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और उसके लिए सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड या आपका वैसे कोई भी क्वेश्चन है या आपकी कोई भी सजेशन है, देन कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।